Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study your 9th class English worksheet number 67 dated 19 December 2020. यस स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 67, ये आपको बहुत ही इंस्पायर करने वाली है। बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है इसकी। लेट मी टेल यू, जो इसका हीरो है प्रशांत, वो जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड है और वो इस चैप्टर से हम ये सीखते हैं इसकी जो काम बड़े लोग नहीं कर पाए, एक 19 साल के लड़के प्रशांत ने इतने सारे लोगों की लाइफ को बचाया अपने करेज से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी प्लानिंग से। तो ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विदरिंग द स्टॉर्म इन इरेज़मा। और ये स्टोरी क्या है उसके बारे में आपको पता चलेगा जो ये 3 लाइन है इसको पढ़कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों लाइन को पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं स्टोरी। The story gives an account of the storm that hit the coastal town of Irsama in Odisha state in the year 1999. ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये किस चीज़ को बताती है? जो आपका कोस्टल को तो आप जानते ही हैं, कोस्टल मीन्स तटीय, है ना। टाउन, एक स्मॉल जो सिटी होता है उसको टाउन बोलते हैं, मतलब एक कस्बा भी बोलते हैं अगर हम हिंदी में बोलें। तो उड़ीसा में एक इरसामा जगह है, वहाँ जो कोस्टल टाउन है, ये एक तटीय शहर है इरसामा उड़ीसा के अंदर। 1999 में जो एक तूफान आया था उसको बताता है ये स्टोरी। आपको क्या बताती है? 1999 में उड़ीसा के इरसामा जो तटीय शहर है वहाँ पे एक तूफान के बारे में बताता है। The details of how he worked hard to help the villagers overcome the devastation caused by the storm inspire us to have courage and positive approach towards life। और जो इसकी डिटेल्स हैं ये आपको बताती हैं कि किस तरीके से उसने मेहनत की, कितनी मेहनत करी, जो उसके विलेजर्स थे, जो उसके गांव वाले थे, उसको उस डिवास्टेशन यानी कि जो तबाही थी, जो सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था, उससे बाहर निकालने के लिए। और किसने, ये पता किसकी बात हो रही है? ये है प्रशांत, जो इसका हीरो है स्टोरी का। उसने कितनी मेहनत करी उन विलेजर्स की लाइफ को बचाने के लिए। और ये हमें बड़ा ही इंस्पायर करता है कि उस अपने साहस से और उनका जो पॉजिटिव अप्रोच था टूवर्ड्स लाइफ, जो जीवन के प्रति उनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि बच्चों, जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, और कुछ क्या इतना गलत, जब हमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आती तो हम क्या करते हैं? हम कुछ सोच नहीं पाते, हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये उस लड़के की, प्रशांत की पॉजिटिव अप्रोच थी जिसकी वजह से उसने इतना करेज दिखाया और इतने लोगों की ज़िंदगी को बचा लिया। चलो अब पढ़ते हैं इसका एक्सट्रैक्ट जो आपकी बुक में से आया है। एक्चुअली आपको एक समराइज फॉर्म में पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे बता दी है। इसको पढ़ते हैं, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। On 27 December 1999, Prashant, 19 years old, went to meet his friend in Irsama. 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत, जो 19 साल का लड़का है, अपने दोस्त से मिलने के लिए गया इरसामा में, है ना। उसका गांव कोई दूसरा है और वो कहाँ पे गया? वो गया इरसामा में। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, जो उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है ये, क्या? इरसामा। 18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज विलेज, और उसके गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे वो शाम को अपने दोस्त के साथ खेलने गया। इन द इवनिंग, और शाम में क्या हुआ? वेदर सडनली चेंज्ड, जो मौसम था अचानक से बदल गया। एंड अ स्टॉर्म अकर्ड विच टर्न इनटू अ सुपर साइक्लोन, और एक तूफान आया और जो वो सुपर साइक्लोन में बदल गया, यानी कि पूरा चक्रवात में बदल गया। ठीक है, चक्र। तो क्या हुआ? मौसम एकदम से बदल गया और एक तूफान आया जिसने उसे सुपर चक्रवात में बदल दिया। द स्टॉर्म वॉज फॉलोड बाई हैवी नॉन स्टॉप रेन्स विद विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेज
एंड पीपल, और जो वो तूफान आया उसके साथ क्या आया, हैवी मतलब बहुत भारी, नॉन स्टॉप जो बिल्कुल बंद नहीं हुई ऐसी बारिश, और जिसने सेवरल होता है मैनी यानी कि बहुत सारे घरों को धो दिया, मतलब बहा दिया, और बहुत सारे लोगों को। प्रशांत and his friends family took shelter on the rooftop where they spent 2 nights in the same position। प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली थी, जो उसके दोस्त का परिवार था, उन्होंने पूरी 2 रातें जो उनकी छत थी उसके ऊपर शरण ली। आप समझिए, क्योंकि प्रशांत ने अपने फ्रेंड के घर पे क्यों शरण ली, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के घर वहीं तो गया था खेलने के लिए, और वहीं पे ये सब चीज़ें हो गई तो वो आ नहीं पाया। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश भर गई थी कि उन्हें कहाँ पे रहना पड़ा, उसकी छत पे रहना पड़ा। उससे बचने के लिए पूरी 2 रातें उन्हें वहीं गुजारनी पड़ी। दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कंटिन्यूस रेन, और क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी तो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द सुपर साइक्लोन, और प्रशांत जो वो इतना डिस्ट्रक्शन, जो इतनी तबाही हुई थी इस सुपर साइक्लोन की वजह से, इस चक्रवात की वजह से, उसको देख सकता था। प्रशांत वॉज वरिड अबाउट हिज फैमिली, प्रशांत अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित था। बट ही वॉज हेल्पलेस, लेकिन वो बिल्कुल असहाय था। अब बताओ, चिंतित तो हो गई, वो अपने परिवार से इतना दूर है, उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इतनी बारिश में जब घर बहे जा रहे हैं, लोग बहे जा रहे हैं, तो वो जाए तो जाए कैसे वहाँ से। 2 days later द रेन स्टॉप, 2 दिन के बाद बारिश बंद हुई। इसका मतलब 2 दिन तक लगातार बारिश पड़ती रही। एंड वाटर बिगेन्स टू रिसीड, और जब अब पानी कम होना थोड़ा शुरू हुआ, देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, फिर प्रशांत ने डिसाइड किया कि अब वो अपने गांव जाएगा, एंड सी हिज फैमिली, और अपने परिवार को देखेगा वहाँ पर जाकर। ऑन द वे, रास्ते में, ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड carcasses of dogs, goat and cattle, वो उसने बहुत सारे जो मानव के मृत शरीर, डेड बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडीज़ की डेड बॉडी, मानव के शरीर, और काराकास होता है अस्थि पंजर, कुत्तों के, बकरियों के, और भी पशुओं के, कैटल मतलब जो भी भेड़ बकरियां होती हैं, इन सब के उसने बहुत सारे अस्थि पंजर देखे जब वो उस पानी से गुजर रहा था। बट ही कुड barely see a house standing while passing through the villages, और जब वो उन गाँवों से होकर गुजर रहा था ना, मुश्किल से उसने कोई एक घर खड़ा हुआ देखा, यानी कि सारे के सारे घर तबाह हो चुके थे, सारे के सारे घर ढह चुके थे उस तबाही से। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, और अंततः जो प्रशांत है अपने गांव पहुंच गया। कालीकुड़ा था उसके गांव का नाम, जहाँ पे वो पहुंचा। इरशामा जो है ये वो जगह है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के घर गया था। He was depressed to see the widespread destruction everywhere, और वो बड़ा दुखी हो गया। वाइड स्प्रेड यानी कि खूब दूर दूर तक फैला हुआ जो वो विनाश था, उसको देखकर वो बहुत दुखी हो गया। He wanted to see his family members but found them nowhere, वो चाहता था कि अपने परिवार के सदस्यों को देखे, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों को देखे, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिल रहे थे। सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर, इसलिए वो अपने रेड क्रॉस शेल्टर पे गया। वहाँ पे कोई एक शरण होगा जहाँ पे लोग रुके होंगे, वह रेड क्रॉस शेल्टर पे गया टू लुक फॉर देम, उनको देखने के लिए। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, हिज फैमिली वॉज अलाइव, उसका जो परिवार था वो जीवित था। However, Prashant was upset to see the miserable condition of the cyclone affected people in the shelter, जबकि जो प्रशांत था वो दुखी था। अपसेट क्यों था? अपसेट इसलिए था, जो मिजरेबल होता है, जो बहुत ही पिटी, यानी कि बहुत ही जो दयनीय कंडीशन, कंडीशन होता है दशा,
जो उनकी बहुत ही दयनीय दशा थी, सुपर साइक्लोन से जो इफ़ेक्टेड, जो प्रभावित लोग थे, जो शेल्टर में रह रहे थे, उनकी जो इतनी खराब स्थिति को देखकर उसे बड़ा ही खराब लग रहा था। प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवर्स। प्रशांत ने निश्चय कर लिया कि ये जो सर्वाइवर्स हैं, जो लोग बच गए हैं, इनके लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ एंड एल्डर्स। सबसे पहले उसने क्या किया? प्रबंध किया उनके खाने का, है ना, अरेंजमेंट किया, प्रबंध किया उनके खाने का। किसकी हेल्प से? जो नवयुवक थे और जो बुजुर्ग थे, उनकी मदद से उसने खाने की प्रबंध किया। देन ही ऑर्गेनाइज्ड अ टीम ऑफ youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, floating carcasses। अब उसने एक टीम बनाई ऐसी जिसमें नवयुवक थे, वॉलंटियर पता क्या होते हैं? जो अपनी इच्छा से बिना किसी सैलरी के, बिना किसी के पैसे के काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं वॉलंटियर्स। तो उसने ऐसे वॉलंटियर्स को तैयार करा जो उस सरना स्थल को, जो रेड क्रॉस शेल्टर था, उसमें जो यूरिन यानी कि जो ये मल मूत्र जो फैला हुआ था, वोमिट जो उल्टियाँ, और जो अस्थि पंजर जो वो टूटी फूटी हड्डियाँ पड़ी थी, उनको साफ़ करवाया। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जब हमारी कोई बीमारी आती है या इस तरीके की कोई तबाही होती है, उससे तो जो विनाश होता है ही, लेकिन उसके बाद लोगों का जीना और मुश्किल हो जाता है। जो बचे हुए लोग होते हैं ना, उनको तरह तरह की बीमारी लग जाती है इन गंदगी की वजह से। तो वही उसने क्या करा? सबसे पहला सबसे अच्छा स्टेप ये लिया कि पहले उस गंदगी को वहाँ से साफ करवाया। एंड टू अटेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। और जो लोगों को बहुत फ्रैक्चर हो गए थे, हड्डियाँ टूट गई थी या घाव हुए थे, उनको ठीक कराने की कोशिश करी गई। ऑन द 5th डे, और जब 5वां दिन था, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल। जब 5वां दिन था तो एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आया और उसने कुछ खाना गिराया। आप जानते ही हो ना, कहीं भी कोई डिजास्टर होती है, मान लो कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, तो हम सारे, आपको भी याद होगा, स्कूल की तरफ से, एनजीओ की तरफ से हम सब लोग हेल्प के लिए कुछ ना कुछ भेजते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से या वैसे भी। तो वो सब चीज़ें कैसे वहाँ पे, वैसे तो उतर नहीं सकते, बाई रोड तो जा नहीं सकते, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पे गिराई जाती है। तो एक हेलीकॉप्टर ने गिराया 5वें दिन, बट इट डिड नॉट रिटर्न। लेकिन वो फिर वापस नहीं आया। एक दिन तो गिरा के चला गया, लेकिन फिर नहीं आया। प्रशांत एंड अदर डिवाइस्ड अ प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर। जो प्रशांत था और उस दूसरे थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं, उनका ध्यान को कैसे आकर्षित करें, कैसे बताएं कि हमें भूख लगी है और हम यहाँ पे हैं। The plan was successful, and after that the helicopter started dropping food packets for other basic needs। जो प्लान है उनका, जो भी उन्होंने प्लान बनाया वो सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया, और हेलीकॉप्टर ने उसके बाद खाने के जो फूड पैकेट्स हैं, जो फूड पार्सल्स हैं, उनको गिराना शुरू कर दिया, और जो उनकी और ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब उन्होंने वहाँ पे डालनी शुरू कर दी। अच्छा बच्चों, आपने चैप्टर तो पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ा है तो बहुत ही बढ़िया है, आपको रिकॉल हो जाएगा। लेकिन मैं बता देती हूँ उनका प्लान क्या था। एक्चुअली उन्होंने क्या करा, जो बच्चे थे उनको लिटा दिया, और उनके ऊपर जो उनकी खाली यूटेंसिल्स थे ना, जो एम्प्टी यूटेंसिल्स जैसे प्लेट हो गई, वो उनके पेट पे रख दिया। तो जिससे जो ऊपर से कोई देखे तो उन्हें पता चले कि हाँ इन्हें नीड है, इन्हें खाने की ज़रूरत है। तो उसके इस वजह से उसने ये प्लान बनाया। तो जब ऊपर से हेलीकॉप्टर्स ने देखा तो उन्हें लगा कि हाँ यहाँ बहुत ज़रूरत है खाने पीने की, तो उन्होंने खाना पीना गिराना शुरू कर दिया। प्रशांत rehabilitation work went to ceaselessly. He brought the orphaned children together and put up the polythene sheet shelter for them। अब प्रशांत का जो काम था, जो वो ठीक करने का, जो वो सही दिशा में चल रहा था, अब उसने जो अनाथ बच्चे थे उनको इकट्ठा किया, उनको इकट्ठा लेके आया,
पोलोथीन सीट शेल्टर बनवाया उन बच्चों के लिए। ही मोबिलाइज्ड मैन एंड वुमेन टू लुक आफ्टर देम विद फूड एंड मटेरियल। उसने एक ऐसा चैनल बनाया जिससे आदमी थे और औरत थे वो उनको लुक आफ्टर उनका लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, उनकी देखभाल कर पाते थे खाने से और दूसरी चीज़ों से। एक्चुअली उसने क्या किया था ना, जिन औरतों के बच्चे नहीं रहे थे, है ना, ऐसी औरतें भी थी या विधवा हो गई थी, और ऐसे बच्चे भी थे जिनके माँ बाप नहीं रहे थे, तो उनको ऐसा प्लान बनाया कि उनको एक साथ कर दिया, मतलब तो वो उनकी देखभाल करते थे, उन्हें बच्चे मिल गए, उनको उनका माँ बाप मिल गए। ही परसुएडेड द वुमेन टू वर्क विद एन NGO, और उसने क्या करा, औरतों को तो NGO के साथ काम करने को लगा दिया। एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का भी अरेंजमेंट कराया, है ना, प्रबंध कराया। लेटर ऑर्फन्स वर रीसेटल्ड इन न्यू फोस्टर फैमिली, और बाद में जो वो अनाथ थे उन्हें नए परिवारों के साथ सेटल कर दिया गया। देख रहे हो ना कि मतलब इतना कोई सोच सकता है कि जब इतनी तबाही हो, एकदम मरने की स्थिति हो, तो फिर ये सब चीज़ें लाइफ में होंगी। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये उसके पॉजिटिव अप्रोच, उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी हार्डवर्क और उसकी जो टीम वर्क जो उसने किया, लोगों को अपने साथ लेके आया, लोगों को जो कॉन्फिडेंस उसने दिलाया, लोगों का कॉन्फिडेंस जीता, उसकी वजह से हुआ। 10 प्रशांत बिकेम द सेवियर ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ साइक्लोन इफेक्टेड पीपल, और इस प्रकार जो प्रशांत है, हजारों लोग जो साइक्लोन से, उस चक्रवात से प्रभावित लोग थे, उनका सेवियर, उनका मसीहा बना, उनको बचाने वाला बना। हिज सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैनकाइंड इज प्रेजवर्दी, जो उसकी बिना स्वार्थ की जो उसकी सर्विस थी, है ना, जो उसकी सेवा थी मानवता के लिए, मैनकाइंड क्या होता है, मानवता के लिए, इज प्रेजवर्दी होता है तारीफ के काबिल है ना। तो आप देखो बच्चों, ये एक सच्ची कहानी है, इस तरीके से ये सब चीज़ें हुई और उसने एक काम किया। तो इस तरीके से आपको भी सीख लेने की ज़रूरत है कि आप छोटी सी कुछ भी आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप सोचते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ, ये कर लूँ, थोड़े से नंबर खराब आ जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाऊँ, तो ये दीज आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में तो हमें उसका सामना करना है। बड़ी से बड़ी समस्या का सोल्यूशन हो जाता है अगर हम चाहें, जैसे प्रशांत ने किया, अपने पूरे गांव के लोगों को जो समस्या है, जो परेशानी थी, जो उस विपदा की घड़ी से उसने बाहर निकाला। इसी तरीके से आपको इससे मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया इस वर्कशीट का कंटेंट। आप देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, आज की आपकी वर्कशीट में टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। जो पहले 3 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं 20 से 30 वर्ड्स में इनके आंसर, राइट। जो 4th क्वेश्चन है आपका और 5th, ये आपको 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है, और जो 6th क्वेश्चन है वो करना है आपको 100 से 120 वर्ड्स में। ओके, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। पहला क्वेश्चन पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट्स आपकी वर्कशीट में, व्हाट डिस्ट्रक्शन वाज रेक्ड इन द सुपर साइक्लोन इन पीपल्स लाइफ इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो लोग थे, जो सुपर साइक्लोन आया, क्या तबाही आई उसकी वजह से। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, इट वॉज अ डिवास्टिंग स्टॉर्म विच वॉज द हाउसेज अवे एंड डिस्ट्रॉय 100 ऑफ विलेजेस। क्या हुआ था उसकी वजह से, बहुत सारे जो घर थे वो बह गए थे, और क्या कर दिया था, जो 100 गाँव के लगभग उसने नष्ट कर दिए थे। इट किल्ड 1000 ऑफ पीपल, और हजारों लोग मर गए थे, एंड अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, और बहुत भारी संख्या में जो पेड़ थे वो भी बह गए थे, ढह गए थे। देयर वर डेड बॉडीज ऑल अराउंड, और चारों तरफ क्या थे, कंकाल ही कंकाल थे, राइट। Why was Prashant upset to see the condition in and around the shelter home? बताओ प्रशांत क्यों अपसेट था कंडीशन को देख के लिए जो उसके चारों तरफ शेल्टर के अंदर या शेल्टर के बाहर थी। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ही वॉज अपसेट दैट हिज विलेज पीपल हैड टू फेस द फरी ऑफ द स्टॉर्म। उसको
इसलिए वो दुखी हो रहा था कि उसके जो गांव के लोग हैं, जो स्टॉर्म की जो गुस्सा है उसको उनको फेस करना पड़ा है। दे लॉस देयर हाउसेज, उनके घर तबाह हो गए हैं, घर चले गए हैं, एंड हैड टू टेक शेल्टर एट रेड क्रॉस शेल्टर, और उन्हें रहना पड़ रहा है कहाँ पे, शेल्टर में, जो शरण स्थल है उसमें। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन विदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। आपको ये जस्टिफाई करना है, तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द शॉर्ट स्टोरी विदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा इज बेस्ड इन द करेजियस टेल ऑफ द 18-year-old बॉय। ये आपके 18 नहीं बच्चों, इसको 19 करिए आप, राइट। 19 साल का जो लड़का है प्रशांत, उससे बहुत सारी परेशानी आती हैं, ऑब्स्टेकल्स होता है, डिफ़िकल्टीज़ इन सर्चिंग फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ढूंढने में, इन द वेक ऑफ साइक्लोन, जब वो साइक्लोन आता है, एंड हिट द कोस्टल स्टेट ऑफ उड़ीसा, और जो उड़ीसा का जो उसका तटीय क्षेत्र था उसको इफेक्ट करता है। तो आप इसका तीसरे का आंसर इस तरीके से लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन तो हमने छोटे वाले कर लिए, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं और इसको करते हैं सोल्व। इसमें पूछा है, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ डिड प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू। आपको वो एक्टिविटीज़ लिखनी हैं जो प्रशांत ने करी उन बच्चों के लिए। तो इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे, प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत ने पाया कि बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर, उनको सबको इकट्ठा लाया। कंस्ट्रक्टेड अ पॉलीथीन सेंटर फॉर देम, उनके लिए पॉलीथीन शेल्टर बनाया। देन ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करें। व्हेन द मिलिट्री हेलीकॉप्टर डिड नॉट रिटर्न आफ्टर ड्रॉपिंग सम फूड पार्सल्स, जब जो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर थे कुछ फूड पार्सल को ड्रॉप करने के बाद वापस नहीं आए, द यूथ टास्क फोर्स मेड द चिल्ड्रन लाई इन द सैंड एंड एप्टी यूटेंसिल इन ऑन देयर स्टमक। तो उसने क्या करा, बच्चों को क्या करा, उसने जो यूथ था उनको लेटा दिया और उनके ऊपर जो खाली बर्तन थे उनको रख दिया उनके पेट के ऊपर। टू कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेट करने के लिए, ये बताने के लिए, टू द पासिंग हेलीकॉप्टर, जो वहाँ से गुजर रहे थे, दैट दे वर हंग्री, कि वो भूखे हैं। इस वजह से उसने ये सब प्लान किया था, ये सक्सेसफुल भी हुआ था। और चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इन योर वर्कशीट इज, describe how Prashant planned to clean around the shelter and why he thought it was important। आपको डिस्क्राइब करना है कि प्रशांत ने कैसे प्लान किया क्लीन करने का शेल्टर को और कैसे उसने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर तो आप लिख देंगे, प्रशांत ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर एंड टू टेंड द वुंड्स ऑफ द पीपल हु हैड बीन इंजर्ड बिकॉज ऑफ द साइक्लोन। अब प्रशांत ने एक टीम बनाई थी यूथ वॉलंटियर्स की, उस शेल्टर को साफ करने के लिए और जो लोगों के घाव थे उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, जो घायल हो गए थे उस सुपर साइक्लोन में। प्रशांत हेल्प द पीपल ऑफ द विलेज बाई फर्स्ट गेटिंग अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, और सबसे पहले उसने उन लोगों की हेल्प करी थी जो उसकी ग्रिप में आ गए थे, जो उसकी मतलब पकड़ में आ गए थे। बिकॉज ही वॉज इनिशियली सोक्ड ऑन विटनेसिंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द साइक्लोन, क्योंकि वो जो साइक्लोन के जो बाद के जो प्रभाव थे उनको देखकर बहुत शौक हो गया था। ही डिसाइडेड टू स्टेप इन एज द लीडर ऑफ द विलेज ऑफ हिज विलेज। उसने निश्चय कर लिया कि मैं एक नेता की तरह काम करूंगा अपने गांव के लोगों के लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4-5 जो हमें 40-50 वर्ड्स में आंसर देना था। अब आ जाते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रशांत टुक ऑन रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर व्हेन हिज विलेज वाज हिट बाय सुपर साइक्लोन। प्रशांत ने एक प्रभावी नेता के रूप में काम करा जब उसके गांव में सुपर साइक्लोन आया। What are the क्वालिटीज़ दैट मेक अ गुड लीडर? कौन सी वो क्वालिटी होती हैं जो एक अच्छा नेता बनाती हैं? शेयर अबाउट अ पर्सन whom you know become a leader for the people and how। आपको एक ऐसे इंसान के बारे में लिखना है जिसको आप सोचते हैं कि वो एक लीडर है और कैसे, है ना। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर। पहले तो प्रशांत के बारे में बताएंगे, फिर अपने जो आपको बताना है जिस इंसान के बारे में उसके बारे में बताएंगे। प्रशांत वॉज अ बोल्ड एंड पेशेंट बॉय। आपको पता है प्रशांत एक साहसी लड़का था लेकिन धैर्यवान था। ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकेम द लीडर ऑफ द विलेज। उसने अपनी जिम्मेदारी ली, और जिम्मेदारी लेना ही इम्पोर्टेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और लीडर बन गया अपने गांव का। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स। उसने
नवयुवकों का और बड़ों का क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। दे पुट प्रेशर ऑन मर्चेंट एंड कंपेल्ड देम टू डिपार्ट सम राइस फॉर द पीपल। उसने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया जो व्यापारी थे और उनको कंपेल किया, मजबूर किया कि कुछ जो चावल वगैरह हैं वो गरीबों को वहाँ पे दें। पीपल गोट फूड इन मैनी डेज, बहुत दिनों में लोगों को क्या मिला, खाना मिला। दे टुगेदर क्लीन द विलेज, उन्होंने साथ में जो गांव था उसको साफ किया। रिमूव द डेड बॉडीज फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड गोट फूड फॉर द हंग्री, उन्होंने जो वहाँ की डेड बॉडीज़ थी उनको जो वो पानी पे तैर रही थी उनको वहाँ से हटाया और खाना आया किस चीज़ के लिए, जो भूखे लोग थे उनके लिए। चलिए अब आपको लीडर की क्वालिटी बताते हैं और बताते हैं कि हमें कौन लगता है लीडर है। आप भी किसी का भी एग्जाम्पल लेके इसमें लिख सकते हैं। टू बी अ गुड लीडर वन शुड हैव कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्रिएटिवनेस एंड सेंस हाउ टू मैनेज द टीम मेंबर्स विद टुगेदरनेस। एक अच्छा लीडर होने के लिए एक में कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है, यानी कि विश्वास, और प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो आपका माइंड की प्रेजेंस कि हाँ इस टाइम क्या हो सकता है। क्रिएटिवनेस होनी चाहिए उसमें, है ना। क्रिएटिव आप जानते हो ना कि मतलब उसके माइंड में नई चीज़ें कि इसको कैसे करा जा सकता है ना। आप जो नई चीज़ें होती हैं जिसके दिमाग में। एंड सेंस हाउ टू मैनेज द टीम मेंबर्स, और इतनी सेंस होनी चाहिए कि जो अपनी टीम के, जो अपने दल के सदस्य हैं उनको एक साथ कैसे जोड़े रखना है, तभी तो एक अच्छा लीडर बन सकता है। जस्ट लाइक माई सिस्टर, जैसे मेरी बहन है, हु बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट इन आवर फैमिली, जैसे वो अपने फाइनेंशियली पैसों से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। हियर करेज वॉज रियली अप्रिसिएबल, उसका जो साहस है वो बहुत तारीफ के काबिल है। सी इज़ माई मोटिवेशन एंड रोल मॉडल, वो मेरी मोटिवेशन भी है और मेरा रोल मॉडल भी है। तो ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 67। होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल एंड वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर बच्चों आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ और समझ आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आल्सो, सो दैट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप वीडियो को जल्दी देख पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।